गांधी मैदान में अगर नमाज पढ़ा जाता तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था दिखती। हिंदू की तरफ भी होना चाहिए और मुसलमानों की तरफ भी होना चाहिए, तो मुस्लिम की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है सरकार का। और हिंदुओं का देख लीजिए, इतना कम से कम 10 लाख का जन सैलाब है, और 10 लाख के जन सैलाब के बाद केवल 200-300 फोर्स सरकार ने दी। मैं पहले दिन से हूँ यहाँ पर, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी आदमी 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर से आ रहा है। कि 15 को यहाँ पे दिव्य दरबार लगने वाला था, और वो चीजें क्या हुई, कैंसिल हुई, कैसी हुई, तो भैया लोग, बड़े भैया लोग हैं, तो इनका थोड़ा सा परिचय लेते हुए जानेंगे उसके बारे में विस्तार से, और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। क्योंकि हम जब से यहाँ पे एंट्री किए तब से ज्यादा कोई शासन प्रशासन कोई व्यवस्था दिख नहीं रही है, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। भैया बताइए, थोड़ा अपना परिचय देते हुए आप। निकेश कुमार नौबतपुर से ही हैं, समाज सेवी हैं। और ये बताइए, शासन प्रशासन व्यवस्था कैसे है यहाँ पर? क्या शासन और क्या प्रशासन, कैसी बात कर रहे हैं? जहाँ पे जाते हैं यहाँ शासन है, नहीं कोई प्रशासन है। यहाँ जो भी शासन और प्रशासन है सिर्फ हिंदुत्व का जो भी अपने कार्यकर्ता है, जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, वही यहाँ शासन है और प्रशासन है। नहीं तो मुझे सुनने में आ रहा था कि शासन प्रशासन पूरी व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ पे, आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ शासन प्रशासन है भाई? 2 दिन से जो अस्त व्यस्त व्यवस्था रही है देखने को मिला है। ऐसा थोड़ी है कि किसी को कहने से शासन प्रशासन हो जाएगा। हाँ, होता है कि कहीं भी कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है कि जहाँ पे लाखों की संख्या में, कई लाख आ रहे हैं, मतलब कि श्रद्धालु दूर दूर भारत के कोने कोने से आ रहे हैं। सरकार की प्रथम दायित्व होती है कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था संभाले, तो वो चीजें यहाँ पे मुझे कुछ देखने को कम मिले, क्योंकि अभी रात का समय हो रहा है, और जो पब्लिक में यहाँ पे वो भगदड़ मचने का अभी कुछ चांस लग रहा है, क्योंकि अभी भी पब्लिक बाहर से आ ही रही है। देखिए, यह हिंदुत्व की कार्यक्रम है, और जो आप सरकार की बात कर रहे हैं वह सरकार हिंदू विरोधी है। क्या बात करें भैया आप? बिल्कुल, बिहार सरकार हिंदू विरोधी है, और यह राजनीतिक अपना रोटी सेकने के लिए, यह कार्यक्रम को ध्वस्त करने के लिए, विफल करने के लिए अपना अंदर अंदर जो है सो कि प्रयास कर रही है। लेकिन हिंदुत्व में वह क्षमता है, हिंदुओं में वह क्षमता है कि यह कार्यक्रम सफल बनाया जाएगा। यह बाबा में सब क्षमता है, यह श्री राम में क्षमता है, हनुमान में क्षमता है कि यह कार्यक्रम सफल बनाया। दरबार लगने वाला था 12 से 3, लेकिन पिछले दिन यानी 13 5 लाख से अधिक होने के कारण और 14 तारीख को होने के कारण यहाँ सरकार के तरफ से जो प्रशासन का है, हिंदू शक्ति के बदल में भी है व्यवस्था चल रही है। भीड़ लगा है ना, इतना भीड़ हो गया कि बाबा को भी उम्मीद नहीं था कि इतने मतलब हमारे श्रद्धालु लोग यहाँ उपस्थित होंगे। और भीड़ को ध्यान में रखते हुए, गर्मी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दिव्य दरबार लगाने से मना कर दिया है। चूंकि 12 बजे काफी का समय है, इसके कारण उन्होंने चेंज कर दिया है। और उन्होंने मंच से भी घोषणा किया है कि जो भी श्रद्धालु हैं आने के कष्ट न करें, अपने अपने घर में टेलीविजन मोबाइल के माध्यम से कथा सुने। कथा कंटिन्यू 5 दिन चलेगा, और यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ काफी गर्मी और प्रॉब्लम और बहुत धूल उड़ रहे हैं, जिससे बहुत कठिनाई हो रही है भक्तों को। तो सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाबा ने इस तरह का निर्णय लिया है। भैया थोड़ा सा हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, और आप थोड़ा सा राय दीजिए, कैसे क्या शासन किस प्रकार से विफल रही है यहाँ पे व्यवस्था मेंटेन करने में? दीपक सिंह, राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग अध्यक्ष, पटना। जी, मेरा तो यही कहना है कि मैं पहले दिन से हूँ यहाँ पर, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी आदमी 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर से आ रहा है। आप जाइए तो 4-4 घंटा, 5-5 घंटा जाम में, कल भी जाम हुआ, आज भी जाम हुआ। तो सरकार को एक रूट चार्ट प्लान करना चाहिए था कि इधर से गाड़ी जाएगी, इधर से आएगी, इधर से। ये सारी व्यवस्था में सरकार केवल समझिए ना कि हिंदू विरोधी कार्य कर रही है। सिंपल सा बात है, सरकार को इसमें धार्मिक से कोई मतलब नहीं है। अगर गांधी मैदान में नमाज पढ़ना रहता है तो सरकार चौक चौबंद पुलिस का इतना फोर्स वहां भर देती है कि वहां एक परिंदा भी पर नहीं मारता है। तो वही कहानी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके लिए नहीं करिए, उनके लिए करिए। तो पक्ष दोनों बगल है, हिंदू की तरफ भी होना चाहिए और मुसलमानों की तरफ भी होना चाहिए। तो मुस्लिम की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है सरकार का, और हिंदुओं का देख लीजिए, इतना कम से कम 10 लाख का जन सैलाब है, और 10 लाख के जन सैलाब के बाद केवल 200-300 फोर्स सरकार ने दिया है। क्या फायदा है भाई?
क्या मतलब है इसका? ट्रैफिक में 4-4 घंटा 6-6 घंटा लोग फंस रहा है, एम्बुलेंस फंस रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये बजरंग दल जो संस्था है हमारी, वो किस प्रकार से भैया देख रेख करे? कितने यहाँ पे बजरंग दल के जो है सदस्य उपस्थित हैं? देखिए, बजरंग दल और हिंदू संगठन, अनेकों हिंदू संगठन इस कार्य में लगे हुए हैं। जिसको जो दायित्व लग रहा है कि हाँ ये हम यहाँ पे खड़े होकर के कार्य करेंगे, वो सारे कर रहे हैं कार्यक्रम। लेकिन समस्या है कि मैं किसी से आग्रह करूंगा और प्रशासन किसी से आग्रह करेगा तो उसका वैल्यू ज्यादा होता है और मेरा वैल्यू कम होगा। लेकिन फिर भी हिंदू संगठन, चाहे जितने भी हिंदू संगठन, सब कोई प्रयास कर रहा है और सब कोई इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने आप को तन मन धन तीनों से समर्पित। गांधी मैदान में अगर नमाज पढ़ा जाता तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था दिखती। इसी तरह आपको बताना चाहेंगे, जो बता रहे थे आप, सरकार की बात कर रहे थे, तो कल 7 बजे लालू प्रसाद यादव जी हाईकोर्ट मजार पे चादर चढ़ाने गए हुए थे कल। हाँ, और उतना ही नहीं, आप देखे होंगे रामनवमी यात्रा निकलता है पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन मुस्लिम समाज का जो कोई भी पूजा पाठ होता है, उन लोग का कोई भी यात्रा निकलेगा तो प्रशासन का कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है। यह बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है। और क्या है, बिहार में हिंदू लोगों का कोई स्थान नहीं है क्या? क्या बिहार के हिंदू वोट बैंक उनको वोट नहीं देते क्या? ऐसा करते हैं वो सरकार यहाँ? अरे ढकोसला है, ये ढकोसला सरकार है, वोट के लिए कुछ कर सकता है। आपका क्या विचार है भैया इस पर? मेरा विचार बस इस बात पे यही है कि माननीय जो भी हमारा सरकार है, उनका बस सीधा सा समीकरण है मुस्लिम वोट पाने का। कल धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, तो लालू यादव को बाईपास सर्जरी होते हुए भी धूलकन से यहाँ हमारा जनता परेशान है, और वो कल जाके हाईकोर्ट पर मजार में चादर चढ़ा रहे थे। अब क्या कहिएगा इस सरकार का व्यवस्था, क्या कहिएगा? सोचने का विषय है। बाईपास सर्जरी भी है, लेकिन चादर मैंने चढ़ाना नहीं भूल रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम है, पूरा देखने का विषय है। देखिए, ये तो भैया थोड़ा सा यहाँ पे ये सब हिंदू ही है ना, तो क्या हिंदू का वोट नहीं लेते हैं? आतंकवादी हमला का पहले से भी खबर मिल चुका है। अच्छा, आतंकवादी हमले की खबर मिल चुका है यहाँ पर कि हो सकता है, लेकिन ये सब अफवाह है, इस पर नहीं जाना है। वो विपक्षी का सरकार की तरफ से जो है ना, तरह तरह के टोटले जो है कि अपनाए जाएंगे कि यह कार्यक्रम किसी तरह असफल हो। लेकिन अरे हिंदू में इतना ताकत है भाई कि ये सब छोटा मोटा बात से हिंदू नहीं डरने वाला है। गांधी मैदान में भी घटना हुआ था, क्या हो गया था? उससे भाग गया था क्या कोई? और आज भी नहीं भागेगा कोई, भागे कि भैया जब शक्ति है तो। लेकिन एक बात है, विचार करने का विषय है। देखिए कितना महिलाओं का संख्या ज्यादा है, पुरुष का संख्या तो बहुत कम है। सब लोग हैं। अभी तो हम यहाँ से देख रहे हैं, कोई भी पुलिस का वॉलंटियर नहीं दिख रहा है। पुलिस की बात कर रहे हैं, माने घर गृहस्थी छोड़ करके सब लोग बाबा में आस्था लगा करके यहाँ आए हुए हैं। बिल्कुल पूरे परिवार से। बिहार सरकार मस्ती में चादर चढ़ाने के काम कर रहे हैं। यह सोचने का विषय है। क्या सरकार है भाई, चादर चढ़ाने के लिए सब आपके पास समय है, और यह इतना लाखों लाखों के संख्या में हिंदुत्व आए हुए हैं, इनका कोई जो है कि सुरक्षा व्यवस्था नहीं आप कर रहे हैं। क्या मैंने सरकार चला रहे हैं? चलिए ठीक है भैया, हम कोशिश करेंगे मतलब कि ये वीडियो बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचे, और बाकी हम पल पल का अपडेट देते रहेंगे। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपका भाई आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहे भविष्य में। जय हिंद, जय भारत।